गजानन जी नाचे, उनको सुन तमने बरबाजे, गजानन जी नाचे। तुम्हारा है शिव शंकर नंदेश्वर पिताजी, पिता तुम्हारा है शिव शंकर नंदेश्वर पिताजी। मात तुम्हारी पार्वती है, मात तुम्हारी पार्वती है, नील के गाजे देवर बाजे, गजानन जी नाचे, उनके धुनुक तबले बरबाजे, गजानन जी नाचे। मुसलमान कुंड कुंड वाला हमारे सभी कुंड वाला एक दम के साजे, गलपत मन के हार विराजे, टीकावन का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुके हैं। जो भी श्रद्धालु टीकावन करना चाहते हैं आकर के हेलो मुख्य जजमान श्री राकेश केसरवानी के तरफ से भगवान लंबोदर एवं रिद्धि सिद्धि माता के विवाह में 500 रुपए अर्पण किए। उनके श्रद्धा भक्ति की जय, उनके सह परिवार की जय। श्री सचिदानंद केसरवानी दाऊ जी की ओर से 501 रुपए भगवान लंबोदर और माता रिद्धि सिद्धि के विवाह में अर्पण किए। उनके श्रद्धा भक्ति की जय। श्री विनोद केसरवानी ग्राम देवरी जी दाऊ के तरफ से भगवान लंबोदर रिद्धि सिद्धि माता की विवाह में 501 रुपए अर्पण किए। उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। श्रीमती रोशनी केशव कश्यप आभ्या मंदिर है, श्रीमती श्रद्धा बीकम जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी। कामना को पूरा करो जग बलिहारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। माता जाति पार्वती पिता महादेवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। दुख करता ये दुख हरता, ये सुख करता ये दुख हरता। ये सुख करता ये दुख हरता, ये सुख करता ये दुख हरता। प्रीति पुरारी की आरती, भक्त जनों को भवसागर से आरती। शिव शंकर भगवान की है आरती, भक्तों को भवसागर से तारती।
भक्तजनों को भवसागर से तारती, शिव शंकर भगवान की है आरती, भक्तजनों को भवसागर से तारती। शिव शंकर भगवान की है आरती, भक्तजनों को भवसागर से तारती, शिव शंकर भगवान की है आरती, भक्तजनों को भवसागर से तारती, शिव शंकर भगवान की है आरती, भक्तजनों को भवसागर से तारती, भक्तजनों को भवसागर से तारती, भक्तजनों को भवसागर से तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। माला बलरामचंद्र की, उमापति महादेव की, धर्म की अधर्म का नाशोड़ियों में विश्व का कल्याण हो, माता की भगवत्या सत्य सनातन धर्म की, गुरु शंकराचार्य भगवान की, गुरुदेव भगवान की, अपने माता पिता की, संतन की, भक्तन की, आज के आनंद की, नारायण भगवान की, हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर 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 महादेव शंभो। तपस्या करते रहे और जब उनका तपस्या पूर्ण हुआ तो आज वे अपना घर वापिस आए अत्रि महाराज। तो जब अपना घर वापिस आए तो उस समय चारों तरफ पृथ्वी में सूखा मचा हुआ था, एक बूंद कहीं पर जल नहीं था। तो आज अत्रि जी अपनी पत्नी से कहते, देवी आप एक काम कीजिए। इनकी पत्नी थी माता अनसुईया। तो आज अत्रि जी कहती, देवी मुझे बड़ी जोरों के प्यास लगी, इसलिए तुम मुझे जल लाकर पिलाओ। माता अनसुईया पति की आज्ञा को मानकर बाहर आई कमंडलू को लेकर। आज माता सोची कि हे भगवान, ये तो पूरे पृथ्वी मंडल तो सूखा पड़ा है, कोई जल की एक बूंद नहीं, तो मैं कहां से जल लाऊं, कहां से इनको पिलाऊं। तो उसी समय माता कमंडलू लेकर सीधा जाने लग गई, जाते गई। तो आज जैसे माता जल की खोज में गई अनसुईया, तो उनके सामने कौन, साक्षात गंगा मैया प्रकट हो गई। बोले गंगा मैया की जय। और जैसे गंगा मैया प्रकट भई, आज अनसुईया मैया देखकर प्रसन्न हो गई। गंगा मैया को पंचांग प्रणाम की। आज गंगा मैया कहती, बेटी तू कहाँ भटक रही? तो गंगा मैया कहती, मैया आज मैं अपने पति के पीने के लिए जल ले जाना चाहती हूँ। वही जल के अन्वेषण में घूम रही हूँ, खोज रही हूँ जल, लेकिन कहीं मिल नहीं रहा। माता गंगा कहती, पुत्री एक काम करो, यहाँ पर तुम खुदाई करो। यहाँ पर जब तुम खुदाई करोगे ना, तो यहाँ से जल निकल जाएगा, गंगा जल। तो आज माता अनसुईया ने बढ़िया खुदाई किया। तो आज माता के आशीर्वाद से सुंदर वहीं से जल निकला, शीतल जल, और उसको कमंडलू में भरकर आज अत्रि जी महाराज के पास लाए। अत्रि जी को दे दीजिए, लीजिए महाराज जल पीजिए। और जैसे अत्रि जी ने जल पिया, इतना शीतल जल था, प्रसन्न हो गए अत्रि जी। अरे देवी ये तो जल बड़ा मीठा है। अरे मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये साक्षात गंगा मैया थोड़ी। तो आज हाथ जोड़कर कहती, महाराज जी गंगा माता ही है। अत्रि जी से पूछी, तो देवी
अभी तो चारों तरफ सूखा पड़ा है, तो तुमको गंगा मैया मिल कहाँ से गई? तो माता सुकैया कहती महाराज अभी मैं गई थी तो रास्ते में मुझे गंगा मैया मिली थी, सो वहीं से मैंने जल को ले आया। तो आज अत्रि जी कहते चलो मुझे भी दिखाओ वो स्थान, मैं भी तो देखूं। सो आज अपने पति को ले जाकर दिखाई कि महाराज देखिए यहाँ पर, यहीं से मैंने माता गंगा को लिया। तो आज उसी समय माता गंगा भी वहां पर आई। माता गंगा से हाथ जोड़कर अत्रि जी महाराज बोलते हैं मैया अभी चारों तरफ संसार में सूखा पड़ा हुआ है, सारे जीव बड़े संतप्त हैं जल के लिए, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप यहीं पर रुक जाइए और एक नदी के रूप में प्रवाहित हुए ताकि सभी जीवों के कष्ट को आप दूर कर सकें। माता गंगा परीक्षा लेने लग गई। माता गंगा कहती महाराज यहाँ तो रुक जाऊंगी लेकिन मुझे मिलेगा क्या, क्या दे सकते हैं आप? तो माता उनसे यहाँ जुड़कर कहती है देवी आप तो बड़े हैं और बड़े लोग छोटे से कभी आशा नहीं करते, बड़े की तो महानता होती है, वो कोई कार्य कर, ये तो बड़े लोगों की महानता है। माता गंगा कहती अनुसुईया मैं तो कुछ ना कुछ लेकर रहूंगी बेटी। तो आज अनुसुईया कहती क्या चाहिए तुझे बता। माँ आपको क्या चाहिए, आप जो मांगोगी वो मैं दूंगी। तो आज गंगा मैया कहती है अनुसुईया यदि तू देना ही चाहती है तो सुन, तो मुझे अपने पूरे 1 वर्ष का जितना पति की सेवा की हो ना उसका पूरा फल, और 1 वर्ष तुमने जितना भगवान शंकर का अर्चना वंदन किया उसका सारा फल 1 वर्ष का मुझे दे दो, फिर मैं यहीं रुक जाऊंगी। आज अनुसुईया ने हाथ में गंगा जल लिया, संकल्प किया और संकल्प करके कहा कि हे मैया मैंने 1 वर्ष में जितना भी कई पति की सेवा से जो फल प्राप्त किया है और जितने भी भगवान शंकर का पूजन अर्चन वंदन इत्यादि जो भी किया है वो जितना भी 1 वर्ष का फल है वो सब मैं आपको प्रदान करती हूँ। और जैसे इतना आशीर्वाद मिला गंगा मैया तो प्रसन्न हो गई। अनुसुईया तो धन्य है बेटी। अरे तू जैसी सती स्त्री को देखने की बात छोड़ो, अरे तुम जैसे कोई स्त्री को कोई स्त्री याद भी कर ले तो उसके न जाने कितने बड़े से बड़े पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। अनुसुईया अरे तुम्हारी कोई कथा सुन ले उस व्यक्ति के सारे ताप पाप नष्ट हो जाते हैं, और आज तुमने अपना जो पुण्य मुझे दे दिया। माता गदगद हो गई, बोली अब मैं यही रहूंगी। उसी समय अनुसुईया और अत्रि जी की भक्ति से कौन स्वयं साक्षात भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की। और जैसे शंकर भगवान प्रकट हुए गदगद हो गए, बोले अत्रि मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ बेटा, मैंने तुम्हारी परीक्षा लिया और तुम्हारी पत्नी के तो मैंने प्रेम से गदगद हो गया। अरे इन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं अपने पुण्य को क्यों दूं, इन्होंने अपने पति की सेवा के लिए संसार के कल्याण के लिए भी अपने सारे 1 वर्ष के पुण्य को दान कर दिया। आज बहुत गदगद हो गए। भगवान शंकर ने कहा अत्रि जो आशीर्वाद चाहिए मांग लो, आज जो भी मांगोगे दूंगा। अत्रि हाथ जोड़कर बोले कि बाबा मैं एक ही आशीर्वाद चाहता हूँ। बोले क्या? सदैव आपकी कृपा हमारे ऊपर और संसार के समस्त जीव के ऊपर बनी रहे, क्योंकि अत्रि जी महाराज एक संत हैं और संत केवल अपने लिए नहीं मांगता, संत तो पूरे समाज के कल्याण के लिए मांगता है। सज्जन संत कभी अपने लिए नहीं मांगता, और संत के लक्षण है तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणम्। जो संत होते तितिक्षु होते, अर्थात इनके मन में परमात्मा को प्राप्त करने की बड़ी तीव्र उत्कंठा होती है। तो संत के सबसे बड़े लक्षण है तितिक्षु होते, कब परमात्मा की प्राप्ति है। तितिक्षवः कारुणिकाः, और दूसरे सबसे बड़े गुण है कारुणिका, अर्थात संत का हृदय करुणा का अगाध सागर होता है। इनके हृदय में इतना करुणा होता है जीवों के संसार के व्यक्ति के प्रति जितना किसी के हृदय में नहीं होता। ये संत के दूसरे लक्षण है। कारुणिका सुहृदय, और संत जो है सभी के हृदय होते, अर्थात इस संसार में सब के सब जो है संत के मित्र होते। संत का कोई शत्रु नहीं होता। क्यों? क्योंकि संत जो है क्या करता है, निज प्रभुमय देखे जगत कहीं सन करहि विरोध।
जो संत होते हैं पूरे जगत के जीव में जगन्नाथ को देखने लग जाता है। तो जब संपूर्ण संसार में जब अपना ही भगवान दिख रहा है तो किसको अपना शत्रु बनाए, तो वो सबको अपना मित्र मानता है। सो हृदय सर्वदेही नाम, सभी देहधारियों में केवल अपने सीताराम को देखता है। सो हृदय सर्वदेही नाम, और बोले अजात शत्रु वह, जो संत होते ना सच्चे संत अजात शत्रु होते, अर्थात इसका कोई शत्रु नहीं होता, सभी इनके मित्र होते, सभी इनके फ्रेंड होते। भाई संत है तो उसका कहीं शत्रु है तो फिर वो शत्रु ही। जो संत होता है ये यही समझता है कि हरि व्यापक सर्वत्र समान, सभी जीवों में हरि है, तो भाई क्या मजाक है क्या, हरि से थोड़ी शत्रुता करो। तो जो संत होता है वो बिल्कुल अजात शत्रु होता है, किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, जहां चाहे वहां चला गया, जो चाहे वो कर सकता है। तो ये संत के सबसे बड़े लक्षण हैं, अजात शत्रु, कहीं भी घूमना बेफिक्र, कोई डर नहीं। और जिनको डर है वो कहीं बॉडी गार्ड लेकर चल रहा है, बंदूक लेकर, समझो वो संत नहीं है। भाई जब आप संत हो तो आपको किसका डर, और आपको डर हो तो फिर आप कैसे संत। तो संत कैसा होता है, बोले अजात शत्रु वह, अजात शत्रु होते, और शांत जात शत्रु वह शांत। और संतों के सबसे बड़े लक्षण है संत शांत होते, बिल्कुल शांत। कहीं आप उनको गाली भी दे दो, चाहे उनकी प्रसन्नता भी कर दो, तो सब स्थिति में बिल्कुल शांत रहता है। तो ये संत के सबसे बड़े लक्षण है, शांत व साधु भूषणम, और शांत होने का गुण साधुओं का सबसे बड़ा आभूषण है। और जिस बाबा को बार बार समझ लो बात बात पे क्रोध आ जाए वो सच्चा संत नहीं है, क्योंकि संत तो सुहृदय होता है, उसके अंदर सहने की सामर्थ्यता होती है। तो अतिरिक्त आनंद संत फकीर करे, वो आनंद नाही अमीरी में, सुख दुख में संता साथ रहे। सुख दुख में संता साथ रहे, और कुछ हो नहीं जाती जो आनंद संत फकीर अमृत जल का जो झूठ पिए, हर रंग में से रूप रहे। अमृत जल का जो झूठ पिए, सत्कर्म करे और चुप रहे। सत्कर्म करे और चुप रहे, भले दुख मिले या सुख रहे। विष्णु ही बने जग में इनके
जग में इनके और रहते सदा गंभीर में जो आनंद संग फकीर करे, जो आनंद सारो फकीर करे, जो आनंद संग फकीर करे, जो आनंद संग फकीर सुख दुख में संता साथ रहे, सुख दुख में संता साथ रहे, और कुछ हो नहीं जाती आनंद संग फकीर करे, जो आनंद सारो फकीर करे, जो आनंद सारो फकीर करे। जब बेनहार साथ लगे तब ये प्रभु मुझे साथ तू दे, जब बेनहार साथ दे तब हे प्रभु मुझे प्यार दे, सत्संग कर्म करे और चुप रहे, सत्संग कर्म करे और चुप रहे, भले दुख मिले सुख रहे, जिसको ही बने जग में इनके, जिसको ही बने जग में इनके, और रहते सदा खुर्मी में आनंद संग फकीर करे, जो आनंद सारो फकीर करे, जो आनंद सारो फकीर करे, जो आनंद संग फकीर करे, जो आनंद संग फकीर सुख दुख में संता साथ रहे, सुख दुख में संता साथ रहे, और कुछ हो नहीं जाती आनंद संग फकीर करे, जो आनंद सारो 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 फकीर करे। बोल शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव शंभो। श्री भक्त विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार शिव जी महाराज बढ़िया ज्ञान के बाद बताए। अब इनके पश्चात श्री शुद्ध जी महाराज ने भगवान के द्वादश ज्योतिर्लिंगों के महात्म्य की चर्चा की। तो कहा जाता है कि सौराष्ट्रे सोमनाथस्य श्रीशैले मल्लिकार्जुनः, उज्जैनीनां महाकाल ओंकारे चामरेश्वरः, केदारो हिमवत्पृष्ठे डाकिन्यां भीमशंकरः, वाराणस्यां च विश्वेष्टन्नको गौतमी तटे, वैद्यनाथस्ता भूमौ नागेशो दारुकोवने, सेतुबंदे च रामेशो द्योमेश्वरश्च शिवालये। ये भगवान के जो है स्वयंभू द्वादश ज्योतिर्लिंग है। बोलिए द्वादश ज्योतिर्लिंग भगवान की। तो आज भगवान
भगवान शिव जी महाराज भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा बताते हैं। तो शुद्ध जी कहते हैं कि सौराष्ट्र सोमनाथ से भगवान के जो सबसे पहले शिवलिंग है, जो स्वयंभू है, जो स्वयं से प्रकट है, कौन है? पहले भगवान सोमनाथ। सारे शंकादिक ऋषि महाराज पूछे महाराज इनकी कथा तो बताइए। तो भगवान कहते सुनो, एक समय की बात है, दक्ष जो था इनकी 60 पुत्रियां थी, जिसमें से 27 पुत्रियों को इन्होंने भगवान चंद्रमा को सौंप दिया था। तो भगवान चंद्रमा जो है 27 पत्नियों को एक साथ विवाह करके ला लिए। तो सभी को बढ़िया प्रेम किया करते थे। तो जब सभी को बढ़िया समान से प्रेम करते, तो इनकी एक पत्नी थी जिनको लगता कि ये मुझसे ज्यादा प्रेम नहीं करते, बल्कि मेरी अन्य बहनों से प्रेम करते। एक दिन आकर चंद्रमा से बोले महाराज आज ऐसा क्यों करते? भाई हम सारी आपकी पत्नियां हैं, तो सबको बढ़िया समान रूप से प्रेम तो कीजिए। चंद्रमा कहने लगे देवी मैं तो सभी से बड़ा प्रेम करता हूँ, किसी से ऊंचा नीचा नहीं। लेकिन इनके मन में तो डाह उत्पन्न हो गया। एक दिन तो बड़ा गुस्सा आया, और ये कैसा पति है जो एक पत्नी से ज्यादा एक पत्नी से कम प्रेम करता है। इतना गुस्सा आया, श्राप दे दिया, जाओ श्राप देती हूँ तुमको कि तुमको 6 रोग हो जाए। और जैसे आज चंद्रमा जी महाराज को श्राप मिला, तो ये 6 रोग से ग्रसित हो गया। अब तो परेशान हो गए, किया क्या जाए। भयंकर बीमारी जागृत हो गई इनकी पत्नी के श्राप के कारण। तो आज ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा एक काम करो, तुम भगवान शंकर की आराधना करो, उपासना करो, तब जाकर तुम्हारा यह रोग शांत हो सकता है। क्योंकि जितने भी रोग व्याधि हैं ये सबको दूर करने वाले भगवान शंकर है। इसलिए तुम जाओ और जाकर बढ़िया से भगवान शंकर का तपस्या करो, पूजन करो। चंद्रमा गए एक स्थान पर और जाकर बढ़िया से भगवान शंकर को बनाए, स्थापित किए। उनका लगातार कई वर्षांतर तक तपस्या किए, पूजन किए। और जैसे पूजन करते गए तो उनके पूजा से स्वयं साक्षात जो है भगवान सोमनाथ के रूप में प्रकट हो गए। बोले सोमनाथ भगवान की। तो आज भगवान जैसे शंकर प्रकट हुए, बोले पुत्र बता क्या तुझे आशीर्वाद चाहिए? तो आज चंद्रमा कहते हैं महाराज मुझे कुछ आशीर्वाद नहीं चाहिए। अरे मुझे जो श्राप लगा है उसे मुक्त कर दीजिए, क्योंकि मुझे 6 रोग हो गया और इतना कष्ट हो रहा है कि क्या बताऊं। भगवान बोले चिंता मत करो। भगवान शंकर ने आशीर्वाद दे दिया, जाओ आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारा जितना भी रोग व्याधि है सब दूर हो जाएगा। तो आज भगवान के आशीर्वाद के कारण चंद्रमा का सारा कष्ट दूर हो गया। तो चंद्रमा का एक नाम है सोम, सोम चंद्रमा को कहा जाता है। तो सोम द्वारा आराधना करने के कारण उस लिंग का नाम पड़ गया सोमनाथ। बोले सोमनाथ भगवान की जय। तो शुद्ध जी कहते हैं कि जो भक्त सच्चे भाव के साथ के भगवान सोमनाथ का कहीं दर्शन करता जरूरी हो जाता है। तो आज ये सबसे पहले ब्राह्मणों को बहुत मारा कि तुम धर्म को छोड़ो, कि तुम कहीं पाखंडी हो जाओगे। सामने वाले देखेंगे कि जब इतने बड़े पद में रहकर ब्राह्मण देवता होकर वो पाखंडी हो सकते तो हम क्यों नहीं हो सकते। इसलिए तुम सब धर्म को छोड़ो। और जब आज बहुत मारे इन सबको, ब्राह्मण देवताओं को कष्ट प्रदान किए, सारे ब्राह्मण देवता भगवान शिव की आराधना किए। और जैसे भगवान शिव की आराधना किए तो आज जहां पर भगवान शंकर की लोग आराधना कर रहे थे, वहीं पर शिवलिंग में भगवान भयंकर गर्जना के साथ आज भयंकर विराट रूप में प्रकट हो गए। बोले महाकाल भगवान की। और महाकाल रूप में आकर आज भगवान ने इतने जोर से ध्वनि भरी कि दूषण नाम का राक्षस वहीं पर जलकर भस्म हो गया। और वहीं पर सुंदर क्षिप्रा नदी के किनारे में भगवान शंकर जो है महाकाल के रूप में विराजित हो गए। शुद्ध जी कहते शंकादिक जो व्यक्ति भाव के साथ भगवान के जो है महाकाल का दर्शन कर लेता है कि इसके जीवन में कोई भी अशुभ योग क्यों ना बने, अकाल मृत्यु हो, चाहे मांगलिक दोष हो, चाहे किसी भी प्रकार का दोष हो, चांडाल दोष हो, कोई भी दोष हो, कई भक्त कई भाव के साथ भगवान महाकालेश्वर का दर्शन कर लेता है, उनका पूजन कर लेता है,
तो उनके सारे कष्ट सारे पाप दूर हो जाते हैं। बोले महाकालेश्वर भगवान की। इसके पश्चात भगवान के चौथे लिंग ओंकारेश्वर के बारे में बताया। एक समय की बात है, एक पर्वत था जिसका नाम था विंध्य पर्वत। इसलिए भगवान शंकर की बहुत तपस्या की और तपस्या करके जब भगवान शंकर प्रकट हुए, बोले बेटा क्या आशीर्वाद चाहिए। विंध्य बोला महाराज यही आशीर्वाद दो कि मैं सुमेरु जो पर्वत है उससे भी कई गुना विशाल हो जाऊं। भगवान बोले ठीक है, आशीर्वाद दे दिया, जाओ बड़ा हो जाओ। अब ये विंध्य पर्वत इतना ऊंचा हुआ कि भगवान सूर्य नारायण के प्रकाश को ही रोक दिया इधर। अब जब प्रकाश नाया तो हल्का मच गया पृथ्वी में। सारे के सारे देवता बोले प्रभु कुछ कृपा कीजिए, अन्यथा ये झुका नहीं छोटा नहीं हुआ तो इधर तो पूरा अंधकार रहेगा जीवन पर्यंत। भगवान बोले चिंता न करो। तो आज भगवान शंकर विंध्य पर्वत के पास गए और उनके पास गए तो विंध्य ने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। तो भगवान कहते विंध्य सुनो, अभी हम जा रहे हैं इधर और जब तक से ना आए तब तक से तुम ऐसे झुके रहना, हमको प्रणाम करते रहे। बोले ठीक है हमारा। तो इस प्रकार से भगवान उधर चले गए। अब ये विंध्य जी महाराज झुके रहे और उधर ही जाकर भगवान जो है ओंकारेश्वर शिवलिंग के रूप में उधर स्थापित हो गए। बोलिए ओंकारेश्वर भगवान की। फिर इनके पश्चात भगवान के केदारेश्वर शिवलिंग के बारे में बताया। बोले भगवान ये साक्षात शंकर ही है। एक समय की बात है जब भगवान विष्णु अपने नर नारायण रूप को जब धारण किए थे तो उस समय दोनों बहुत तपस्या की, बहुत तपस्या बद्रिका विशाल में, बद्रीनाथ धाम में, केदारनाथ धाम में खूब तपस्या की। तो जब वहां पर तपस्या किए तो इन दोनों की तपस्या से, नर नारायण की तपस्या से कौन भगवान शंकर प्रकट हुए, दोनों को आशीर्वाद दिए। और जैसे दोनों को आशीर्वाद देकर जाने लग गए, भगवान नर नारायण ने कहा प्रभु अब आप संसार के लिए, लोक कल्याण के लिए यहीं पर विराजमान हो जाइए। तो आज भगवान शंकर संपूर्ण संसार के कल्याण करने के लिए भगवान वहीं पर केदारेश्वर महादेव के रूप में परिणित हो गए। बोले केदारनाथ भगवान की। फिर इनके पश्चात भगवान भीमा शंकर के विषय में बताए। भगवान कहते हैं सुध जी महाराज की एक समय की बात है, एक राक्षस था जिसका नाम था कुंभकर्ण और कुंभकर्ण का एक पुत्र था जिसका नाम था भीम। बड़ा शक्तिशाली था, चारों तरफ हल्का मचा कर रखा था, सभी जीवों को मारता, यातना देता। तो आज जब भगवान के सारे भक्त जब इनको पुकारे, भगवान से रहा नहीं गया और आज भगवान शंकर भयं विकराल रूप में आकर इस भीम नाम के राक्षस को मारे और भगवान वहीं पर शिवलिंग के रूप में परिणित हो गए और भगवान जो है भीमा शंकर के नाम से जाने लग गए। बोले भीमा शंकर भगवान की। शुद्ध जी कहते हैं शंकादि ऋषि, भगवान तो भक्त के भाव को देखते, भगवान भक्तों के कल्याण करने के लिए जहाँ रहे वहीं पर स्थापित हो जाते रहे। भगवान शंकर की सबसे बड़ी विशेषता है, भगवान शंकर को जहां भी स्थापित कर दो, जिस भी तत्व से स्थापित कर दो, भगवान उसी तत्व में ही स्थापित हो जाते। यदि आप कहीं नदी किनारे गए, रेत से ही भगवान बना दिए, बालू से, भगवान उसी में स्थापित हो जाते, बालेश्वर महादेव बन जाते है नहीं, बन जाते कि नहीं बन जाते। और कहीं कर दो, कहीं जल में निकल गए तो जलेश्वर महादेव नाम हो गया, और कहीं हो गए पारस से बना दिए तो पारदेश्वर महादेव हो गया, कहीं शिला से बना दिए तो शिलेश्वर महादेव। अर्थात भगवान शंकर की जहां पर स्थापना कर दी जाए भगवान उसी नाम को धारण कर लेते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो भगवान की कृपा की एक विशेषता बताते हैं कि एक समय की बात है, सौमिनी एक ब्राह्मण देवता था, भगवान की बड़े अद्भुत भक्त थे। तो इसी ब्राह्मण देवता की एक पुत्री थी जिनका नाम था सौमिनी देवी, ये भी भगवान की बड़ी भक्तियां थी। तो जैसे ये बड़ी हुई तो ब्राह्मण देवता ने इनका विवाह एक सुंदर शिव ब्राह्मण वर के साथ कर दिया। और जैसे इनका विवाह हुआ, बढ़िया अपने पति के साथ वो सौमिनी नाम की कन्या रहने लग गई। धीरे धीरे समय व्यतीत हो गया, भगवान की न जाने कैसी लीला भई कि इनके जो पति थी इनकी अचानक से अकाल मृत्यु हो गई।
मर गया युवावस्था में बेचारा। अब ये सौमनी बड़ी परेशान हो गई, हे भगवान मेरा पति तो मर गया, अब क्या करूं। तो किसी प्रकार से अपना जीवन यापन ये सौमनी करने लग गई। वे भी थी युवती, युवावस्था में थी। तो शुद्ध जी कहते हैं जब व्यक्ति युवावस्था में हो और खास करके कहीं माताएं कहीं स्त्रियां कहीं युवावस्था में हो तो उनको संसार में भटकाने के लिए अनेक प्रकार के व्यक्ति आने लग जाते। क्यों? क्योंकि वो स्त्री स्वतंत्र हो चुकी थी, अर्थात सौमनी का रक्षा करने वाला कोई नहीं था। और जैसे ही माताओं का कोई रक्षा करने वाला नहीं होता तो दुष्ट उनके ऊपर कुदृष्टिपात करने लग जाते हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया सज्जनों कि माताओं को कभी भी अकेले नहीं छोड़नी चाहिए। यदि स्त्री की छोटी सी बच्ची है, कन्या है, तो उनको हमेशा पिता के सानिध्य में रहना चाहिए। कन्या रहती तो पिता ही रक्षा तो करता है उनका। और वही कन्या कहीं बड़ी हो जाए, थोड़ी सी पिता कहीं कमजोर हो जाए तो भाई के सामर्थ्य में, भाई के सानिध्य में रहने लग जाती, भाई उसका रक्षा करता है। और वही कन्या का यदि विवाह हो जाए तो उस कन्या को जो है उसके पति द्वारा रक्षण किया जाता है, पति के आश्रय में रहती है। और कहीं वही माता फिर कहीं वृद्धा हो जाए तो फिर अपने पुत्र के आश्रय में रहती है। अर्थात हमारे सनातन धर्म में माताओं को सदैव एक पुरुष की संरक्षण में रहने का आज्ञा दिया गया है। और माताएं इस बात को जरूर याद रखें कि इस संसार में उनके लिए इन चारों के सिवाय कोई हितैषी हो ही नहीं सकता। इन चार पुरुष के अलावा कोई भी पुरुष स्त्रियों का हितैषी नहीं हो सकता। कौन? पिता, भाई, पति और बेटा। यदि माताएं स्त्रियां के इन चारों को छोड़कर कहीं अन्य किसी पांचवे को, कहीं पर पुरुष को अपना हितैषी समझने लग जाए तो उनका विनाश निश्चित हो जाता है। तो इसी प्रकार से ये जो सौमिनी थी अकेली पड़ गई, माता पिता भी ध्यान नहीं दिए, पति तो मर गया। तो अब संसार के जो दुष्ट थे इनके ऊपर कुदृष्टिपात करने लग गए। धीरे धीरे समय बीतते गया, बिचारी की आवश्यकता भी पड़ी, अभी अपने पद से भ्रष्ट हो गई। ये भी युवती थी, अब इनका मन भी भागने लग गया और ये भी अन्य पुरुषों का संग करने लग गई। तो एक दिन जैमिनी के माता पिता को पता चला कि हमारी पुत्री गलत मार्ग में जा रही है। बहुत समझाए कि बेटी तू एक विधवा है और विधवा का ये धर्म नहीं है। विधवा का धर्म है कि पति कहीं नहीं रहा तो पति की याद में पति को ध्यान करते हुए उनके फोटो की पूजा करके अपने शरीर को सुखा दो, यही तुम्हारा धर्म है। लेकिन पुत्री मानी नहीं, माता पिता घर से त्याग दिए, भग जाए यहाँ से। और जैसे घर से भगाए जैमिनी को तो अब तो संसार जो मुंह खोलकर बैठा हुआ है दुष्ट, तो ये जैमिनी एक भील के साथ रहने लग गई, एक शिकारी के साथ। अब ये शिकारी के साथ जब रहने लग गई तो पहले तो थी ब्राह्मण की पुत्री, अब पूर्ण रूप से पतित हो गई है। और ऐसे पतित हुई कि अब ये भील के साथ, शिकारी के साथ रहकर मांस भक्षण करने लग गई, मदिरा पान करने लग गई, इत्यादि जितने भी कुकर्म थे ये करने लगी जैमिनी। और जैसे जैसे समय बीतते गया अब ये भयंकर मांस के जो है बालित हो गई। दिन प्रतिदिन रोज सुबह शाम मांस खाना इनकी आदत हो गई। तो एक दिन की बात है, ये बहुत मदिरा का पान की और आज इसका पति कहते देवी एक काम करो, आज हमको मांस खाने की इच्छा है, तुम जाओ हमारे गौशाला में या जो भी है वहां पर एक बकरा है, उसको काट के लाओ, आज उन्हीं को खाएंगे। सो ये भी तो नशे में थी, चली गई चाकू को लेकर। अब इनके भी हाथ कांप रहे थे, इतनी नशे में थी। तो जहां पर छोटा सा बकरा बंधा हुआ था वहीं पर गौ माता का बछड़ा भी बंधा हुआ था। अब जैसे ये नशे में आए झूमते हुए, अब नशे में तो थी, जैसे तलवार उठाई बकरे को मारने के लिए, हाथ हिल गया उनका और बकरे को ना मार कर वो गाय के छोटे से बछड़े को मार दी। और जैसे गाय के बछड़े को मारी, अब इनको गौ हत्या का पाप लग गया। और जैसे गौ हत्या का पाप लगा, इसको भयंकर कोढ़ हो गया और इसी पाप के चलते भयंकर कष्ट को प्राप्त होते वो मर गई। और जैसी वो मरी तो इनको यमराज के दूत ले गए, भयंकर कष्ट दिए, इनको यातना दिए।
और जब उनको यातना दिए, बोले एक काम करो, इसको फिर मनुष्य योनि में भेजो। तो अब इनको सोमनी को फिर से मनुष्य योनि में भेज दिया गया। तो पिछले देखिए, याद रखिए सज्जन, जो अभी हमको जो कष्ट मिल रहा है ये हमारा पिछला प्रारब्ध है। जो हमने पिछले जन्म में जो प्रारब्ध जो कर्म किया है उसका इस जन्म में फल मिल रहा है। यदि कोई व्यक्ति बहुत सुखी है तो समझो उसने पिछले जन्म में पुण्य किया था, उस पुण्य का फल अभी भोग रहा है। और हमको कहीं कष्ट मिल रहा है तो समझ जाइए हमने पिछले जन्म में पाप किया था, तो इस जन्म में उसको प्रायश्चित किया जा रहा है। तो इसी प्रकार से कौन, अब इसको फिर एक स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ सोमनी को, लेकिन इस बार ये एक चांडाल के घर पैदा हुई। भयंकर काली थी, भयंकर स्वरूप था, और बचपन से ये अंधी थी। और अंधी होने के साथ साथ इसके शरीर पर भयंकर कोढ़ हो गया। तो जितना गांव वाले देखे सब इनको मारकर भगा देते, अरे भगाओ इस दुष्टा को, गांव में आ गए। तो ये अंधी थी, कहीं देख भी ना पाए, बहुत कष्ट प्राप्त हुआ। वैसे कष्ट प्राप्त करते करते ये घूमते घूमते एक दिन गोकर्ण क्षेत्र में पहुंची। और जैसे गोकर्ण क्षेत्र में पहुंची, भीख मांगते बैठी रहती। तो किसी को दया आ जाता तो किसी को नहीं आता, ऐसी तो स्थिति थी। तो आज जब ये भिक्षा मांगते बैठी थी कि मैया मुझे भोजन दे दो, बहुत भूखी हूँ, तो उसी समय न जाने भगवान की कैसी कृपा भई कि कोई भगवान का भक्त जा रहा था। भगवान शिव का बहुत अद्भुत मंदिर था वहां पर, बलेश्वर महादेव के नाम से। तो जब वहां पर सब भक्त जा रहे थे तो न जाने एक भक्त के हाथ से बिल्व का एक पत्ता उड़कर उसी के हाथ में चला गया। उड़कर क्या गया, ये तो भगवान शंकर की कृपा आई थी भाई। जो उनके द्वार पर पहुंच गया तो उनको उद्धार करना भगवान शंकर का कर्तव्य बन जाता है, चाहे कैसी भी लीला करे। तो आज भगवान शंकर की कृपा देखिए, कोई भक्त जा रहा था भगवान के लिए सब पूजन पाठ की सामग्री लेकर, हवा का झोंका आया, एक बिल्व का पत्र उड़कर उसके हाथ में चला गया। और जैसे ही सोमनी के हाथ में गया, वो देखी भूखी थी, मांग रहा था, तो देखी कि किसी ने उसके हाथ में बेल का पत्ता डाल दिया। उसको बड़ा गुस्सा आया, अरे मूर्खो, मैं इतनी भूखी प्यासी कई दिनों से बैठी हूँ, भोजन मांग रही हूँ, तुम मुझे बिल्व के पत्र दे रहे हो। और ठाकुर भगवान भोलेनाथ की लीला देखिए कि जिस दिन वो वहां पर बैठी थी उस दिन था चतुर्दशी, मासिक शिवरात्रि। और दिन भर सुबह से शाम हो गया भूखे बैठी थी। और जैसे वो बिल्व पत्र हाथ में आया, गुस्सा के मारे तो फेंक दी, अरे मैं भोजन मांग रही हूँ, तुम मुझे बिल्व पत्र दे रहे हो, और फेंक दी बिल्व पत्र को। और जैसे उस बिल्व पत्र को फेंकी, भोले बाबा की कृपा देखिए कि वो बिल्व पत्र उड़ते हुए जाकर वहीं पर कोई छोटा सा शिवलिंग रखा था, उसी के ऊपर जाकर वो बिल्व पत्र रखा गया। और जैसे ही वो बिल्व पत्र रखा तो उसी दिन क्या हुआ, चतुर्दशी का समय था, तो इतनी भूख प्यास से तड़पने लग गई कि तड़प तड़प कर वो वहीं पर मर गई। और जैसे तड़प कर मरे तो आज तो आज भगवान शंकर की ऐसी कृपा भई कि आज यमदूत फिर उस दुष्टा को ले जा रहे थे। बोलिए भक्त भगवान की। तो आज जब उसको ले जा रहे थे फिर, तो आज उनकी रक्षा करने के लिए स्वयं भोलेनाथ जो है प्रकट हो गए। बोलिए भक्त भगवान की। जैसे भगवान शंकर आए, सारे दूत चरणों में गिर गए। बोले बाबा, अरे हमने तो देखा है अभी तक से आपके पार्षद ही आते थे, लेकिन आज स्वयं आप इस दुष्टा को लेने के लिए आए। अरे इसने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म कर दिया जिसके कारण आप इसको ले जाने के लिए आए। भगवान कहते बेटा सुनो, अरे ये भले जीवन भर कुकर्म की पाप की, लेकिन कल इन्होंने चतुर्दशी का उपवास किया, दिन भर भूखी पड़ी रही।
और भूखी पड़ी रही और अंत में सुंदर संध्या के बेला में इन्होंने मेरे ऊपर भले ही धोखे से ही सही, जैसे भी सही, इन्होंने बिल्व पत्र चढ़ाया, जिसके कारण मैं इनसे बहुत प्रसन्न हो गया और आज इसको मैं अपने धाम ले जाने वाला हूँ। और आज जैसे वो बात को सुनी गदगद हो गई, बोले प्रभु आपका बारंबार धन्यवाद। अरे मैं इतनी पापनी तो जीवन भर पाप कर्म करती रही, लेकिन आज मैंने धोखे से आपके ऊपर बिल्व पत्र चढ़ा दिया, आज मेरा उद्धार कर दिया। जय हो प्रभु, जय हो, जय हो। शिवनाथ तेरी शिवनाथ तेरी नाचे धरा गगन नाचे धरा गगन झूमे बसो शिवनाथ तेरी शिवनाथ तेरी महिमा नाचे धरा गगन तो झूमे बसो नाचे धरा गगन तो झूमे बसो शिवनाथ तेरी महिमा शिवनाथ तेरी हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहराकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओम महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारै च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। हरि ओम हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्री शुकदेवा प्रचोदयात्। हरि ओम अंजनी सुतायै च विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। हे नाथ कर करुणा बिलोकहु देव यह वर मांगी हो, जहि जन्म जन्म बहु कर्म बश बहु शंभु पद अनुरागी हो। जिनकी अलौकिक शक्ति से यह जगत सारा है रचा,
जिनकी कृपा की दृष्टि से खाली नहीं कोई बचा। उत्पत्ति पालन प्रलय करना नित्य जिनका काम है। ऐसे परम सच्चिदानंद प्रभु को बार बार प्रणाम है, बार बार प्रणाम है। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणां परमेश्वर। सुमन सुगंधित सुमन युत सुमन सुगंधि सुहाय पुष्पांजलि अर्पण करो हे देव करो स्वीकार भोलेनाथ करो स्वीकार। ओम सर्वमंत्रोपचार्थे भगवते श्री सदाशिव शिवाय नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बढ़िया सभी लोग भाव से जयकारा लगाएंगे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। श्री शंकर भगवान की जय हो। श्री शिव महापुराण की जय हो। श्री वेदव्यास भगवान की जय हो। श्री सुखदेव महाराज की जय हो। श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। बोले बंजारी मैया की जय हो। बोले पणपुत्र हनुमान की जय हो। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो, धर्म का नाश हो। गाड़ियों में सद्भावना हो, गाड़ियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो। माता की सेवा हो, माता की सेवा हो। मातृ जी महाराज की जय हो। आदि जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। अपने माता पिता की अपने अपने गुरुजनों की अपने अपने इष्ट देवी देवताओं की आज के आनंद की, आज के आनंद की। काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर नमः पार्वती पतये।